विधानसभा के प्रेस वार्ता में आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री के जो 9 वर्ष सफलतम कंप्लीट हुए हैं, उन्हीं के विषयों पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं आ रही हैं, कैसे जन जन तक पहुँच रही हैं, कैसे उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए जो समाज में काफ़ी पीछे चल रहे हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी योजनाएं लाई और वो योजनाएं भी जन जन तक पहुंची हैं। आज उन्हीं योजनाओं के लिए हम लोग यहाँ पे उन्हीं योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के 9 सालों में जो सड़कों का जाल बना, जो हाईवे बनी, और प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए, विशेषकर बेटियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे हमारी बेटियां आगे बढ़ें, कैसे बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसीलिए उन्होंने ये योजना भी चलाई, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लाईं और महिलाओं ने उन योजनाओं पर उतर कर काफ़ी आगे बढ़ी भी और काफ़ी आगे अब तक बढ़ भी रही हैं। और उनकी योजनाओं में सबसे बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए जो मैं सोचती हूँ कि शौचालय है, क्योंकि महिलाओं शौचालय नहीं होता था तो काफ़ी वो महिलाएं दोपहर के समय में नहीं निकल पाती थीं, शाम होने का इंतज़ार करती थीं। और इस सरकार में महिलाओं को गैस कनेक्शन जो फ्री में मिली, ये भी बहुत बड़ी देन है, क्योंकि महिलाएं घर में काफ़ी गर्मी में चूल्हे पे काम करती थी। बरसात का समय जब आता था तो उनको गर्मी में, बरसात के समय में जब उनकी लकड़ी जलती नहीं थी, उपले नहीं जलते थे, तो उसमें काफ़ी धुआं होता था। उस धुएं में वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, उस गर्मी और धुएं में वो खाना बनाती थी पूरे परिवार के लिए। इससे उनका स्वास्थ्य भी गिरता था, उनकी सांसों की बहुत सी समस्याएं आती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी, क्योंकि गरीबों का जीवन प्रधानमंत्री जी जिए हैं और अपनी माता जी को भी वो काम करते हुए देखे हैं, तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम किया। और छोटे किसान हैं उनको जो 6,000 प्रतिवर्ष दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी देन है, क्योंकि जो रेहड़ी पटरी के लोग हैं उनको 10 लाख से 50 लाख तक का लोन मिल रहा है, ताकि वो अपने रोज़गार करके आगे बढ़ सकें। और जनधन जो खाता उन्होंने खुलवा रहे हैं, जो बिना कोई भी बैंक का, जीरो बैंक अकाउंट है, कुछ भी पैसा नहीं है उनका, वो योजना के तहत पैसा आ रहा है और उनके खाते में सीधा पहुंच रहा है। तो राशन मिल रहा है और महिलाएं अब खुद अपने आवास की मालकिन हो रही हैं। और आयुष्मान कार्ड इस सरकार की, ये भी एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि पहले कभी जब घर परिवार में कोई बीमार हो जाता था तो बहुत घर परिवार के लोग चिंतित हो जाते थे कि हम लोग कैसे उसका इलाज कराएं। लेकिन अब 5 लाख की रुपए की मदद की वजह से अब वो इलाज भी अच्छे से कर रहे हैं और उनका परिवार भी सुखी और संपन्न बन रहा है। सबसे बड़ा इस सरकार की उपलब्धि मानिए कि पिछली सरकारों में जो लोग भ्रष्टाचारी थे, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे, गुंडई से काम कर रहे थे, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे, उनको कोई सज़ा देने वाला नहीं था। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है आदरणीय योगी जी की, मोदी जी के, हम उस पर चल रहे हैं। पूरा प्रयास सरकार का है कि कोई भ्रष्टाचारी ठीक ढंग से पकड़ा जाए अगर वो गलत कर रहा है तो, और हमारा पूरा प्रयास है कि कहीं भ्रष्टाचार न हो। अगर कोई कर रहा है और जहां सूचना मिल रही है, चाहे वो कितना बड़ा शक्तिशाली हो, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो रही है, उसको जेल जाना पड़ रहा है।